ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेसिफिकली फॉर सीएमए यूएसए एग्जामिनेशन। और ये जो मैं आज वीडियो ले रहा हूं, ये जो मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा, मैंने इसके ऊपर बड़े सारा केस स्टडीज किया, स्टूडेंट से बात की रूबरू, और उसके बाद मैंने कुछ क्रक्स निकाला, समरी निकाली, जो आज आपके सामने इस 10, 12, 15, 20 मिनट के वीडियो में लेकर आ रहा हूं कि इफ यू आर गोइंग फॉर सीएमए यूएसए एग्जामिनेशन, इधर पार्ट 1 और पार्ट 2, बेटे हम पढ़ाई बहुत अच्छी कर लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, आप मेरे लेक्चर्स भी देख लेते हैं, बट सवाल ये आता है कि क्या आप जिस दिन लड़ाई होती है उस दिन जीत पाते हो या हार जाते हो। तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको ये बताने वाला हूं कि आप व्हेनेवर यू वांट टू गो फॉर एग्जामिनेशन, लड़ाई करने से पहले आपको पहले मेहनत क्या करनी है। मतलब मॉक ड्रिल से पहले, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी मॉक टेस्ट करते हैं, मॉक ड्रिल्स करते रहते हैं, आप भी मॉक टेस्ट करते हैं, लेकिन सवाल यह आता है कि आपको अब क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो आज का ये जो वीडियो है, मैंने इसको टॉपिक यही रखा दोस्त, एग्जामिनेशन टेकिंग स्ट्रैटेजीज। शाही पनीर बन गया, अब आप उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट यार। उसमें क्या स्प्रिंकल करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उस दिन अपने टाइम को मैनेज करना है, कैसे अपने माइंड को मैनेज करना है, कैसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आज सब कुछ इस लेक्चर में क्लियर होगा। बस मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो, ये लेक्चर, ये स्लाइड्स जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, कोई वीडियो देखकर किसी की नहीं बनाई, क्योंकि बिकॉज मैंने खुद यहां पर जब एग्जामिनेशन कंडीशंस में गया तो मैंने खुद रियलाइज किया कि यार ये गलती मेरे से होती है तो बच्चों से भी होती होगी। और स्टूडेंट्स की केस स्टडीज मैंने पढ़ी, उनसे बातें की, बिकॉज वी आर स्पेशलाइज इन सीएमए यूएसए एग्जामिनेशन। और मैंने आपको ये पूरी बात बताने की कसम खाई आज। तो दोस्तों आपको पता ही है दैट 4 घंटे का 4 आवर्स का पेपर होता है। सीएमए यूएसए पार्ट 1 दें या पार्ट 2 दें, 3 घंटे आपको पहले एमसीक्यूज में मिलेंगे, 1 घंटा ऐसे टाइप केस स्टडीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपको 3 घंटे में एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज करने हैं, इसका मतलब 180 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, जब 180 मिनट में आप 100 क्वेश्चंस कर लेंगे और अगर वो 50% से ज्यादा ठीक होंगे तो आपकी ऐसे टाइप विंडो ओपन होगी, नहीं तो विंडो ही नहीं ओपन होगी, क्योंकि आगे जाना क्या जब आपका पहले नंबर अच्छे नहीं आए। अच्छा, बड़े सारे केसेस मैंने ये भी देखे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एमसीक्यूज उनके अच्छे हुए, 50 से ज्यादा है, और ऐसे टाइप विंडो ओपन हो गई बट पास नहीं हुए। बड़े सारे केसेस मैंने ऐसे देखे दोस्त। तो आज आपको यह भी बताने वाला हूं कि अगर आपकी एमसीक्यू विंडो के बाद ऐसे टाइप विंडो ओपन हो जाती है तो ज्यादा खुशी नहीं करनी बेटे, ईमानदारी से उसको भी ऐसे टाइप को भी अटेम्प्ट करना है कि शायद कोई कमी रह गई हो। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो वो पूरी हो जाए बेटे। 72% वाला पास होता है 500 में से, पता ही है आपको। और मैं आज एक एक मिनट की कैलकुलेशंस करके बताऊंगा कि स्टडी टाइम जब आप पढ़ रहे होते हो तो क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो क्या करना है, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो क्या करना है, और जब आप प्रो मैट्रिक के एग्जामिनेशन सेंटर में बैठेंगे तो क्या करना है। जैसे ऐसा मान लीजिए कि जब आप कार चलानी सीखते हैं स्टार्टिंग में तो कितना टाइम लगता है पहले गियर में डालने में, फिर दूसरे में देख देख के डालते हो, देख देख के डालते हो, फिर तीसरा, फिर फोर्थ। मैं तो देख देख के डालता था, कई बार घबरा जाता था, क्लच नहीं दबता था, कई बार रेस ज्यादा हो जाती थी, कई बार ब्रेक में लगता था, कई बार क्लच नहीं दबता था, मैं ऐसे घुमाता रहता था। लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 मैं एक ऐसे मुकाम पे आ गया कि मैं आज सोचता नहीं हूं, और आप सब भी ऐसा ही करते हैं, हम सोचते नहीं है अपने आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब सामने अगर ट्रैफिक है, रेड लाइट है, तो बिना सोचे ऑटोमेटिकली आपका हाथ चलता है और वो गाड़ी न्यूट्रल पे आती है या कम गियर पे आती है या ब्रेक पे आती है और आप रुक जाते हैं। बेटे कमांड दिए बिना ऐसा होता है, क्योंकि आपने वो ऑटोमेटिक बना दिया है, क्योंकि आपने इतनी बार कार चलाई है, इतनी बार गाड़ी चलाई है कि आपके माइंड में वो पैटर्न्स बन गए हैं। तो मैं आज यही बात आपको कहना चाहता हूं, मुश्किल नहीं है सीएमए यूएसए एग्जामिनेशन। सवाल यह है कि हम प्रैक्टिस करते नहीं, हम खाली वीडियोस देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। हमें कंसेप्ट्स तो आते हैं लेकिन हम एग्जामिनेशन कंडीशन को फेस ही नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं बड़ी सारी समरीज लेकर आया हूं, बड़ी सारी बातें लेकर आया हूं आपके सामने, क्योंकि आप मेरे, मैं आपका हूं।
इन समरी से पहले मैं चाहता हूं कि पहले आप एक छोटी सी बात और सुने। आप स्कूल के दिन मैं याद कराना चाहता हूं, जब आप स्कूल में थे, है ना, जब आप ग्रेजुएशन में थे, तो बेटे स्कूल में क्या होता था, हमारे को जनरली सब्जेक्टिव टाइप ज्यादा आते थे, एमसीक्यूज भी आते थे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप भी आते थे। अच्छा, सब्जेक्टिव टाइप में क्या होता था, व्हाट इज एप्पल, तो आप एप्पल के बारे में लिखते थे। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, वाई दिस, हाउ दिस। तो सब्जेक्टिव टाइप में व्हाट, हाउ, व्हेन, ये वाले होते थे, आप लिख देते थे। अच्छा, कई बार आपको सब्जेक्टिव टाइप नहीं भी आता था ना आंसर, तो आप फिर भी जुगाड़ करके कुछ ना कुछ लिखते थे। आपको लगता था यार कुछ तो मार्क्स आ ही जाएंगे। लेकिन सवाल आता है, व्हेन आई गो फॉर सीएमए यूएसए एग्जामिनेशन ईदर फॉर पार्ट 1 और पार्ट 2, बेटे सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आने ही बंद हो गए, आते ही नहीं, आने बंद क्या हो गए। इट मींस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपकी नॉलेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, हल्का सा भी संदेह नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल क्लैरिटी से चले कि भाई ये है, ये ऐसे करना है ना। तो आपका कंसेप्ट का क्लैरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपसे यही बात कह रहा हूं कि सीएमए यूएसए में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने वो बचपन की बात लिखी है कि भाई बचपन का जमाना, वो ठंडी हवा के झोंके, है ना। जब हम कॉलेज में होते तो स्कूल की याद आती है, जब हम सीएमए यूएसए करते हैं तो कॉलेज की याद आती है। ये लाइफ है ही ऐसी यार, जो बीत जाता है उसी की याद करते रहते हैं, और जो होता है उसको 100% जीते नहीं, प्रेजेंट टेंस में नहीं जीते। अब जैसे सीएमए यूएसए आप कर रहे हो, अब आप पुरानी बातें सोच रहे हो या आगे फ्यूचर की बातें सोच रहे हो। शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बीइंग प्रेजेंट। आप अपना 100% प्रेजेंट टेंस में दो तो सही। क्यों नहीं होगा, मैं देखता हूं कैसे नहीं होगा। तो आपको 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एज यू आर ऑल अवेयर ऑफ। वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड सेकंड इज ऐसे टाइप क्वेश्चंस। व्हेन आई से ऐसे टाइप, दे आर केस स्टडीज। एक्चुअली में ऐसे टाइप के लिए अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर किया, बड़े सारे वीडियोस मैंने प्रिपेयर किए, दैट हाउ टू अटेम्प्ट ऐसे टाइप क्वेश्चंस। कोई अलग से तैयारी नहीं करनी बेटे। आपने जो तैयारी की है ना एमसीक्यू के लिए, वही तैयारी चलेगी ऐसे टाइप में। हाँ, वो बात अलग है कि उसमें आपको एक केस दे देंगे, उसकी ऑप्शंस, आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, वो आपने टाइप करना है। क्या हो गया, मल्टीपल चॉइस में आंसर्स होते हैं, इसमें आंसर्स नहीं होंगे। टाइप करना है, मुश्किल नहीं है। आज मैं एमसीक्यूज पे ज्यादा ध्यान दूंगा। आज का ये जो लेक्चर है, मैंने इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजीज में डालने की कोशिश की है। तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों, आपको काफी ज्यादा सीरियस होना चाहिए जब आप कोई भी सेक्शन कर रहे हैं। जैसे हम जनरली बोलते हैं जी, पार्ट 2 में आप पहले सेक्शन बी शुरू करो, और सेक्शन बी का यूनिट 3 और यूनिट 4 शुरू करो। फिर हम बोलते हैं फिर आप सेक्शन ई शुरू करो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर हम बोलते हैं सेक्शन ए करो। ये पार्ट 2 की बात है। पार्ट 1 में हम कहते हैं एक्सटर्नल फाइनेंशियल डिसीजन, सेक्शन ए करो। फिर सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट करो। उसकी भी मैंने लिंकेज प्रेफरेंसेस बनाई हुई है कि कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी चीज बाद में करनी है, सब लॉजिकली आपको मैंने बताया हुआ है। मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको 180 मिनट मिलेंगे। इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन 1.8 मिनट्स में करना है। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये तो तब है ना जब हमें मेन पेपर देना है। लेकिन स्टार्ट करते समय आप इस टाइम फ्रेम को दिमाग में मत रखना। मैंने जब पहली बार क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए हॉक से, ग्लेम से, वाइले से, सर्जेंट से, क्योंकि मुझे पढ़ाना था, तो मुझे लगा कि मैं सब पहले एक बार पढ़े स्टडी तो करूं, तो बड़ा टाइम लगता था। अब आप बड़े सारे वीडियोस देखेंगे जिन्होंने खुद कभी कुछ किया ही नहीं, क्वेश्चंस किए नहीं, वो दूसरे वीडियोस देखते हैं, बना देते हैं, और आप प्रभावित हो जाते हो क्योंकि व्यूज उनके ज्यादा होते हैं। लेकिन आप बेवकूफ हो, उनको कुछ अंदर की बात पता ही नहीं है। ऊपर ऊपर की बात है, ये कंपेयर कर देंगे सीएमए यूएसए वर्सेस एमबीए। कोई कंपैरिजन की बात है सीएमए यूएसए वर्सेस एमबीए? बेवकूफ बना रहे हैं, बस वीडियो बनाने हैं, आपको भ्रमित करना है, कंफ्यूज करना है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने जा रहे हो और आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो फाइनल की बात है। लेकिन ऐसा है ना, जब आप पहले पढ़ोगे, है ना, पहले रीडिंग करोगे, पहले वीडियोस देखोगे, उसके नोट्स प्रिपेयर करोगे, पहले कंसेप्ट्स क्लियर करोगे, उसके साथ साथ ही आपको जो हॉक, बिकॉज वी आर द लर्निंग पार्टनर्स ऑफ हॉक, तो आपको हॉक का जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, या जो भी मटेरियल है आपके पास स्टडी टेक्स्ट का,
उसको करना है। फिर आपको एक टेस्ट बैंक मिला होगा, है ना, तो उसी सेक्शन के टेस्ट बैंक के क्वेश्चंस करने हैं। बच्चे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो पहले सारे सेक्शंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस बाद में करते हैं, तब तक कंसेप्ट भूल चुके होते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स आते नहीं तो उनको मन ही नहीं करता, फिर वो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना यार। जो जीता वो सिकंदर। आपको पास होना है तो आप पहले एक सेक्शन करें, मैं तो कहता हूं सेक्शन में जो यूनिट है एक यूनिट करें, उस यूनिट के क्वेश्चंस करें, और भले जितना भी समय लग जाए बेटे, स्टडी करते समय, प्रैक्टिस करते समय टाइम लगेगा। जब आप गाड़ी सीखते हैं तो समय लगता है, कितने घंटे, कितने महीने, आप 2-3 महीने लर्निंग लाइसेंस में चलाते हैं, सीखते हैं, धीरे 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 एक्सपर्टीज आती है। तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि आपका क्वेश्चन 1.8 मिनट्स में हो जाए। 30-30 मिनट लग जाते हैं, लगने दो ना यार। सवाल आपका उस समय टाइम नहीं होना चाहिए, बस ये बात मैंने लिखी है। मैंने आपसे ये कहने की कोशिश की है कि 1.8 मिनट में ज्यादा ध्यान ना दें। आप देखिए मैंने किस में कहा ध्यान दें, आपको 3 बातों में ध्यान देना है कि जब आप एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसमें ऑप्शंस दी हुई हैं, कई बार 4 ऑप्शंस होंगी, कई बार 3 ऑप्शंस होंगी, तो जब आप पढ़ रहे हैं उस समय, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय, और थर्ड केस जब आप मेन एग्जामिनेशन और मॉक टेस्ट दे रहे हैं उस समय। तो मैं पहले अपनी चर्चा, अपनी डिस्कशन स्टडीज में लेकर आ रहा हूं कि जब आप पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको क्या रणनीति, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज विच यू शुड अडॉप्ट। और बेटे अभी करोगे ना तो धीरे 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 आप उस लैंग्वेज को एब्जॉर्ब करोगे। कई बार क्या होता है, हमारे को लैंग्वेज एब्जॉर्ब नहीं होती, कई बार हम बार बार करते हैं तो हमारी बॉडी उस लैंग्वेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, कई बार वो कीवर्ड्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब कई बार हम क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते तो उस समय भी आंसर नहीं आता, तो घबराना नहीं है। इसीलिए तो कहा जब आप रीडिंग कर रहे हैं और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ध्यान से करना है। तो मैंने कहा जी सबसे पहली बात, आप जब रीड कर रहे हैं और एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले, आपने जो कंसेप्ट आपको समझ आया, जितना भी आया, आप उसको कैलकुलेट करें, जो भी आपको लगता है, जितना भी टाइम लगता है, टाइम की मारो गोली साहब। तो रीड करना है क्वेश्चन को सिंसियरली। मैं अपनी बात बता रहा हूं, और स्टूडेंट्स ने भी कई बार मेरे को बताया कि साहब वो जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कई बार जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, उनको लगता है यार ये तो किया हुआ, फटाफट आंसर दे देते हैं, जबकि क्वेश्चन में उनको ध्यान से वो कीवर्ड्स देखने हैं। कई बार बड़े सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आप ध्यान नहीं देते, एक्सट्रीम वर्ड्स आर देयर। कई बार नन लिखा हुआ, कई बार ऑल लिखा हुआ, कई बार कुछ लिखा हुआ, कई बार मोस्ट लाइकली लिखा हुआ, कई बार लीस्ट लाइकली लिखा हुआ, कई बार नीदर लिखा हुआ। बेटे आपको वो कीवर्ड्स ध्यान से करने हैं। अच्छा वो कब आएंगे, जब आप लगातार रेगुलरली हर यूनिट के बाद, हर सेक्शन के बाद उसके क्वेश्चन साथ साथ करते जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जीत उसी की है जो साथ साथ क्वेश्चंस करेगा। जीत उसकी नहीं है कि सारे सेक्शंस देख लिए, सब नोट्स बना लिए और क्वेश्चंस किए नहीं, तो वो क्या है, जीरो है। तो अभी ये जो मैंने लिस्ट प्रिपेयर की है ना दोस्तों, यकीन मानिए कम से कम मैंने 50 बच्चों से बात की होगी और मेरा अपना एक्सपीरियंस है इस लिस्ट में। व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट, उसकी फिर मैंने मेन स्लाइड भी प्रिपेयर की है। लेकिन मैं चाहता हूं पहले आपको ये बताऊं, फिर आपको मेन स्लाइड में लेकर आऊं। तो पहली बात आपको जो ध्यान रखना है, मैंने कहा जी जैसे मैंने यहां लिखा, कार जब आप चलाना सीखते हैं तो टाइम लगता ही है यार, तो टाइम पे ध्यान नहीं देना, आपने क्वेश्चन को रीड करना है, आपने क्वेश्चन को समझना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है, एंड देन चेक द आंसर। पहले आपने अपने आप करना है। ये जो आंखें हैं ना, ये आंखें आगे पीछे घूमती रहती है बेटे, जितनी ज्यादा आप देखोगे उतना ज्यादा एनर्जी जाएगी। तो आपने पहले आंसर नहीं देखना, क्योंकि अगर आपने आंसर देख लिया ना तो माइंड कहीं ना कहीं उसी आंसर पे आ जाएगा और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने आप किया या देख के किया। और बेटे सबसे खतरनाक पोजीशन होती है जब हम अपने आप से धोखा देते हैं। तो बेटे फर्स्ट पॉइंट इज, आपको अपने आप कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर यूज करना है, आपको समझना है, जो कंसेप्ट जितने समझ आए वैसे करना है, पहले आंसर निकालना है, उसके बाद आंसर को चेक करना है। मान लेते हैं आपने आंसर चेक किया, एक बात हो सकती है बिल्कुल ठीक हुआ तो आप खुश हो जाएंगे, टाइम नहीं देखना। अगर नहीं हुआ तब भी खुश होना है यार। आज की डेट में भी मेरे से कई बार क्वेश्चंस ठीक नहीं होते, मैं झूठ क्यों बोलूं आपको। आपको क्या लगता है जितने टीचर्स ये पढ़ा रहे हैं क्या इनसे होते होंगे? अगर वो कहते हैं ना होते होंगे तो बेवकूफ बना रहे हैं आपको, हो ही नहीं सकते यार। धीरे 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 धीरे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द वुमन परफेक्ट।
तो आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मन छोटा नहीं करना कि भाई आपका क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आपने अब उसके बाद एनालिसिस करना है. इफ योर आंसर इज नॉट टैलिंग विद द करेक्ट आंसर, यू हैव टू डू डीप एनालिसिस. अब डीप एनालिसिस मैं जो करता हूं या जो मैं बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि पहली बात तो ये चेक करिए कि वो आंसर गलत आने के रीजंस क्या हैं. ये दिस इज द डीप एनालिसिस. जैसे एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर उसका डीप एनालिसिस करता है कि भाई क्या बीमारी है, क्या हुआ, क्या खाया था, क्या हुआ, नींद कितनी आती थी, ब्लड प्रेशर कितना है, ये कितना है, शुगर लेवल कितना है, ये ऐसा था, बड़ी सारी बातों को पूछता है और धीरे 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 उन बातों को रिलेट करता है और कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन पे आता है. तो आपका अगर आंसर गलत है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आप जब एनालिसिस करेंगे तो उसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी. तो आपको अब एनालाइज करना है कि वो आंसर ना आने के क्या कारण हैं. क्या कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं थी आपको? क्या वो आंसर आप कंसेप्ट समझ नहीं पाए? क्या आपको लगता था कुछ अलग कंसेप्ट है और आपने किसी कुछ दूसरा सोच के कर दिया, या कुछ दूसरा था और आपको आता नहीं था? कुछ भी रीजन हो सकता है. तो अगर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि मेरा वीडियो दोबारा देखना चाहिए. अच्छा, वीडियो देखने का मन ना हो तो वही पॉइंट आपको, जो आपने करिकुलम, जो आपके पास स्टडी रिव्यू है, जो भी आपने बुक्स ली हुई हैं, हॉक के लिए, ग्लेम के लिए, वाइले के लिए, सर्जन के लिए, आप उसको एक बार उसी कंसेप्ट को दोबारा से देखो कि वो क्या कहना चाह रहा है. शायद आपको नहीं पता होता है यार, कई बार नहीं होता, क्या हो गया. तो एक तो रीजन ये हो सकता है कि कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है. अच्छा ठीक है, दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, जो मैंने देखा, जो मेरे साथ हुआ या जो मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ, उन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी जल्दी जल्दी में. कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है, और अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आपको अब थोड़ा सा और सावधानी से कैलकुलेटर का प्रयोग करना है. भाई साहब, हमें पहले अटेम्प्ट में झंडे गाड़ के आने हैं. जो जीता वो सिकंदर, बता रहा हूं मैं आपको. तो अगर आपका आंसर नहीं आता तो मन छोटा नहीं करना. अगर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है तो अगली बार ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो. कंसेप्ट तो क्लियर थे लेकिन आपने जल्दबाजी की, क्योंकि जब कोई चीज आती है ना तो खुशी होती है, आप फटाफट फटाफट एक्सप्रेस कर देते हो. नेचुरल ह्यूमन बीइंग की एक साइकोलॉजी है यार. आप जब पास हुए थे तो आपसे किसी ने पूछा थोड़ी था कि आप पास हो गए, पार्ट 1 क्लियर हो गया, तो आपने अपने सब दोस्तों को बताना शुरू कर दिया, मेरा पास, मैं पास, मैं पास, मैं पास. अब उनको पता भी नहीं है कि सीएमए यूएसए है क्या, और पार्ट 1 क्या, और कितना मुश्किल है, या पार्ट 2 क्लियर हो, जैसे भी. बट ये ह्यूमन की साइकोलॉजी होती है, मेंटालिटी होती है कि जब वो बहुत खुश होता है या जब उसको वो चीज आती है तो वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है. और कई बार हम एक्साइटमेंट में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं. तो आपको सावधानी बरतनी है भाई साहब, नहीं तो डॉलर दोबारा देने पड़ेंगे एग्जामिनेशन फीस के. तीसरी गलती मैंने नोट की, जो बच्चे कहते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब हमें क्वेश्चन तो आता था, आंसर भी हमें समझ था, लेकिन हमने क्वेश्चन को पढ़ते समय कैजुअली पढ़ा, कीवर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया. कंसेप्ट भी क्लियर था, कैलकुलेशन भी ठीक की, लेकिन कीवर्ड्स, क्योंकि कई बार जब, इसीलिए तो मैं कहता हूं आप जब एग्जामिनेशन क्वेश्चन साथ साथ करेंगे तो आपको कीवर्ड्स का ध्यान देना है. अब कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं आइए देखें, मैंने उसकी भी लिस्ट प्रिपेयर की है. जैसे मैं कहता हूं, कई बार जब आप क्वेश्चन खुद बनाएंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा. जैसे कई बार लिखा होगा ऑलवेज, कई बार लिखा होगा नेवर, कई बार लिखा होगा नन, कई बार लिखा होगा मोस्ट लाइकली, कई बार लिखा होगा लीस्ट लाइकली. बड़े सारे वर्ड्स होंगे. अब ऐसे रटेंगे थोड़ी होगा. धीरे 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 करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर मरत निशान. जब आपने कफन बांध लिया कि मैं सीएमए यूएसए पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर करके दिखाऊंगा 9 से 12 महीने में, तो बेटे फिर आपने इन कीवर्ड्स का भी ध्यान देना है. और इन कीवर्ड्स में कुछ ट्रिक होती है जो मैं भी बताऊंगा. कई बार आपको चेक करना है कि वो पॉजिटिव सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा है या नेगेटिव सेंस में पूछ रहा है. अच्छा, आपको ना एक्सट्रीम कीवर्ड्स ज्यादा ध्यान देने हैं. जैसे वो कहता है नन, नेवर, ऑलवेज. बेटे कई बार ये आंसर्स नहीं होते. अब ये रटना नहीं है कि नेवर आ जाए तो आंसर नहीं है, नहीं ना बेटा. मैं खाली आपको प्यार मोहब्बत से अपने एक्सपीरियंस बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना. तो आपको कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं. अच्छा, कीवर्ड्स धीरे धीरे अपने आप होंगे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो इसलिए घबराना नहीं है. ठीक सर. अच्छा सर, मैंने कहा कई बार ऐसा भी होता है जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ऑप्शंस दी होती है A B C D. कई बार ऐसी ऑप्शन होगी जिसमें 0 लिखा हुआ है, मान लेते हैं.
कि जीरो इज द ऑप्शन। तो बेटे जब जीरो ऑप्शन होती है ना, तो जनरली उसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार क्या है, बिना कैलकुलेशन के भी आप कह सकते हैं कि हाँ इसका आंसर जीरो होगा। जैसे एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस में सेक्शन ए में, सीएमए यूएसए पार्ट 1 के सेक्शन ए में जनरली कई बार आया कि डिविडेंड पेबल इज आल्सो एन लायबिलिटी अकाउंट, जबकि बेटे डिविडेंड पेबल का अकाउंट बनता ही नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो उसका आंसर तो नो ही होगा, जीरो ही होगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कैलकुलेशन भी करनी है, कोई जरूरी नहीं है बेटा, कोई कैलकुलेशन करने की ज्यादा उस समय जरूरत नहीं होती। तो घबराना नहीं है ना यार। इन केस ऑफ लॉन्ग एमसीक्यूज, अब कुछ बच्चों ने मुझे कहा, और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि कई बार एमसीक्यूज में बड़ी सारी कहानी होती है, जैसे रामायण, ये आप तो वैसे ही देख के घबरा जाते हो। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, जो सब चमकता है वो सोना होता ही नहीं। जो सब लंबा क्वेश्चन है, इसका मतलब मुश्किल, ऐसा जरूरी नहीं कि वो मुश्किल हो। तो आप जब बड़ी सारी इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन में दी हुई है, तो मैं कहता हूं आप पहले रिक्वायरमेंट पढ़िए कि नीचे रिक्वायरमेंट क्या है, वो पूछना क्या चाहता है। अच्छा, जब आपको ये पता चल गया कि वो कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी चाहता है, या रेशियोज की कैलकुलेशन चाहता है, या कुछ इंटरनल कंट्रोल की बातें कर रहा है, या एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की बातें कर रहा है, या एथिक्स की, तो आपको अब लॉजिकली पता चल गया। अब आपका माइंड उन्हीं चीजों को गैदर करेगा उस क्वेश्चन में से जो उस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होंगी। ऑटोमेटिकली माइंड उसी को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में जहां इंफॉर्मेशन बहुत सारी है और आप कंफर्टेबल हैं, आपको पता है वो टॉपिक, यू नो एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, यू नो प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड फोरकास्टिंग, यू नो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यू नो कॉस्ट मैनेजमेंट, यू नो इंटरनल कंट्रोल्स, यू नो टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। इसी तरह से पार्ट 2 के सारे सेक्शंस आपको पता है और आप कंफर्टेबल हो। तो उसमें एक तरकीब बताई है मैंने, जो मेरे एक्सपीरियंस है कि मैं जनरली रिक्वायरमेंट पढ़ता हूं, फिर रिक्वायरमेंट के बाद क्वेश्चन को पढ़ता हूं, तो मेरा माइंड उसी चीज को पढ़ेगा या उसी को नोटिस करेगा जो उस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होगा। कोई नहीं बताएगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, कोई प्रैक्टिस करता ही नहीं है। तो आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की। तो बेटे आपको ये टेक्निक्स यूज करनी है। हम क्यों बार बार डॉलर्स पे करें एग्जामिनेशन फीस देकर फिरंगियों को? तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, मान लेते हैं आपने क्वेश्चन पढ़ा, छोटा या बड़ा कुछ भी, आप कंफर्टेबल नहीं है, जैसे आपने फाइनेंशियल एनालिसिस ध्यान से नहीं पढ़ा और आप कंफर्टेबल नहीं है उसमें, जो उसने डीप पॉइंट एनालिसिस पूछा, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, जैसे आप बचपन में जब आप स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो बेटे बचपन में वो क्वेश्चंस करते थे, पहले क्वेश्चन पेपर मिलता था, आप सारे क्वेश्चन पढ़ लेते थे। आप कौन सा क्वेश्चन पहले करते थे जिसका आंसर आपको बहुत अच्छा आता था? जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन 3 आता है, तो पहले लिखते थे आंसर 3, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं। फिर मेरे को आता था 6, तो मैं लिखता था आंसर 6। जरूरी थोड़ी है कि पहले फर्स्ट ही करना है। इससे होता क्या था कि जब आप जो क्वेश्चंस आपको आते थे, आप जब आप पहली बार उनको फर्स्ट टाइम करते थे, तो आपको लगता था यार ये मजा आ गया, कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता था। तो उन क्वेश्चंस को आप मार्क करके छोड़ दे प्रोमेट्रिक एग्जामिनेशन सेंटर में। अभी मैं बताऊंगा कैसे मार्क करते हैं, उनको करने की जरूरत नहीं है, बाद में करना। मार्क कर दो, छोड़ दो, आपने अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना यार। तो ये बात मैंने लिखी है कि उनको आखिरी में करेंगे, हम अभी नहीं करेंगे। और दूसरी बात, लास्ट पॉइंट, फिर मैं उस स्लाइड में आ रहा हूं। बेटे मैंने आज तक इतने सारे एग्जामिनेशन दिए, बड़े सारे पेपर्स दिए, मैंने आज तक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं था कि मेरे को सारे आते थे, लेकिन छोड़ा ही नहीं। आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं? आइए, मैं भूपेश आनंद, इन सभी बातों को मैंने बड़ी ब्यूटीफुल पीपीटी स्लाइड्स में आपके लिए किया कि यार मेरे बच्चों को, इवन आपने मेरे से लेक्चर्स लिए हो या ना लिए हो, कोई बात नहीं यार, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना आप सबका अधिकार है, आप सबकी राइट है। और क्योंकि मैंने इसको डीप एनालिसिस किया, मैं गहराइयों में उतरा, और 1 सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स आपको पता है न्यू सिलेबस आ रहा है, तो मुझे लगा कि मैं एज अ सोसाइटी, एज अ कॉमन कॉज के लिए ये बातें लिखूं। बेटे ऊपर ऊपर की बातें नहीं है, आपको शायद मेरी बातों से समझ आ रहा है, मैं ऊपर ऊपर से नहीं बता रहा, है ना, मैं गहराई की बातें बता रहा हूं, क्योंकि वो तभी बता सकता हूं जब मैंने खुद ऐसा किया हो। तो देखिए, मैंने पहली बात आपके लिए एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजीज में लिखी, आंसर द एमसीक्यू। आप वो वाला एमसीक्यू आंसर करें
जो आपको बड़ा अच्छा आता है। ये बात तो हमें स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, आप एक लड़का और एक लड़की जब आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, पहली बार मिले, ऐसा थोड़ी है कि लड़के में कुछ नेगेटिव्स नहीं होंगे, लेकिन लड़का बताता क्या, हमेशा अपने पॉजिटिव बताता है, मैं ये, मेरा ये, अच्छी बातें बताता है। लड़की भी लड़के को पहले अपनी अच्छी बातें बताती है। वो तो कुछ मीटिंग्स के बाद लड़का लड़की की और लड़की लड़के की गंदी गंदी बातें, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो उसके फीचर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली जज कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह से आपको 100 एमसीक्यूज में से जरूरी नहीं है कि 100 के 100 आते हो, कोई घबराना नहीं है। आपको जो आते हैं पहले उसको करो ना। तो पहली स्ट्रेटेजी है, आप उसको करो। दूसरी, अगर आपको लगता है, जैसे मैंने अभी भी बताया कि एक क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट सा है, तो उसको मार्क कर दो ना यार, बाद में कर लेना, मन खराब नहीं करना है। मार्किंग कैसे करनी है मैंने अलग से एक वीडियो में बताया है। थर्ड, रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली, नथिंग एंड कीवर्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया, एक्सट्रीम कीवर्ड्स पढ़ने, मोस्ट लाइकली, मिनिमम लाइकली, एटलीस्ट, एटमोस्ट, नेवर, ऑलवेज। एक लिस्ट बनाओ ना। जब आप इतने सारे क्वेश्चन करोगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स हैं। अच्छा, फोर्थ स्ट्रेटेजी देखिए क्या है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन योर माइंड। बेटे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको पहले वो क्वेश्चन माइंड में करना है। धीरे धीरे जब आप मॉक टेस्ट की तरफ आओगे, तो नो डाउट आपको 1.8 मिनट्स का टाइम फ्रेम याद रखना है। स्टडी करते समय, प्रैक्टिस करते समय टाइम को ध्यान में नहीं रखना, बस आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। और आप सीधा आंसर नहीं देखेंगे, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ये बात मैंने बताई। कीप स्क्रैच पेपर ऑर्गेनाइज। आपको प्रोमेट्रिक सेंटर में और घर में भी आपने क्या करना है, रफ पेपर अलग से रखना है। तो बेटे, कैलकुलेशन उसी में करनी है, ठीक है जी। कीप ट्रैक ऑफ टाइम। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जब आप मॉक टेस्ट में टाइम का ध्यान रखना है। जैसे 1.8 मिनट है, कुछ क्वेश्चन तो जल्दी हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से आते होंगे, वो 10, 12, 25, 30 सेकंड में हो जाएंगे। कुछ में 5 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं। टाइम का ध्यान रखना है। मोटा मोटी एक क्वेश्चन में आपको 1.8 मिनट्स मिल रहे हैं। मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, 180 मिनट, 3 घंटे, 100 क्वेश्चंस, 72% की पासिंग परसेंटेज, तभी ऐसे टाइप विंडो ओपन होगी। तो आप टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान रखें मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हैं तो, और फाइनल एग्जामिनेशन। डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट वंस एसे टाइप विंडो। जैसे मैंने कहा, बड़े सारे केसेस मैंने देखे जो हमारे अपने स्टूडेंट्स के हैं। एसे टाइप विंडो खुल गई लेकिन पास नहीं हुए। तो बेटे, आपको उत्तेजित नहीं होना, एग्रेसिव नहीं होना है, आपको बातों को समझना है ना। समझदार बच्चे यही काम करते हैं। तो ये सारी बातें मैंने एक बार लिख दी हैं कि भाई 6-7 बातें हैं जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करते समय ध्यान रखना है। प्लस जो मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई हैं, कीवर्ड्स उसमें लिखे हैं। इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ बातें आपको शायद समझ नहीं है, ऐसा हो सकता है, क्या हो गया, तो आप हमारी टीम से वीडियोस के लिए, अपडेटेड मटेरियल के लिए, वी आर द पार्टनर्स, हॉक के लर्निंग पार्टनर्स हैं हम। और हमारे वीडियोस मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वाइड 30 कंट्रीज में देखे जाते हैं, बिकॉज जिसको इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश समझ आती है, बेटे इस बात का दावा है कि आप मेरे वीडियोस, एक कोई भी टॉपिक आप चूज कीजिए, टॉपिक आपका, और आपको मैं अपना वीडियो दूंगा, है ना, और आप किसी और का वीडियो कंपेयर कर लें, आप खुद फील करेंगे कि आपको कहाँ ज़्यादा समझ आ रहा है, किस में आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, किस में आपको लग रहा है अंदर से आवाज़ आ रही है। आप खुद करेंगे, ओपन चैलेंज है बेटे इस बात का, है ना। क्योंकि हम खाली ऐड लगाकर, पीपीसी लगाकर आपको से पैसे लेकर आपको परेशान नहीं करना चाहते यार। एक सोल कनेक्शन बनाना चाहते हैं कि आप बनेंगे अच्छे तो समाज, सोसाइटी, आपका घर सब बढ़िया होगा। तो इसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना है तो दोस्तों ये नंबर्स हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको मेरे से कनेक्ट भी करा सकती है। इन्हीं बातों के साथ मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इट इज स्पेसिफिकली ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्ट्रैटेजीज। ऐसा नहीं है कि पूरी है, एक आध कम हो सकती है, वो तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो रहा, ज्यादा आएंगी आपको, वो शेयर करें। आपको लगता है कि कुछ और भी है तो कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।